हेलो बच्चों, वेलकम टू द बायोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। आज हम चैप्टर 2 का लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे। जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट नहीं पढ़ा है वो पहले पढ़ गया है, तो ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर फर्स्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज हम लेक्चर 2 में किंगडम प्रतिष्ठा पढ़ते हैं। किंगडम प्रतिष्ठा, होल सिंगल सेल यूकारियोटिक्स आर प्लेस्ड अंडर प्रतिष्ठा। सिंगल सेल वाले यूकारियोटिक वो होते हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है। तो सिंगल सेल वाले जो यूकारियोटिक होते हैं वो सारे प्रतिष्ठा में आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी जो बाउंड्रीज है, सीमित जो सीमा है, उसके अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, बताया नहीं गया है। वट मे बी फोटोसिंथेटिक जो रखते हैं प्रोटिस्टा to one biggest, one biologist may be a plant to another। एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास हैं वो प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक। दूसरा बायोलॉजिस्ट के लिए। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। जो अभी मैंने तो नाम बताए हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआस, ये सब प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक, ये एक्वाटिक में पाए जाते हैं, समुद्र एरिया में। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। बीइंग यूकारियोटिक्स, the protistian cell body contains a well-defined nucleus ठीक। ये जो है प्रोटिस्टा जो है, इनकी जो बॉडी है वो कंटेन करती है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हाँ, ये यूकारियोटिक होते हैं, तो इनके जो बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और एंड अदर मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल, और कुछ मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनल पाया जाता है। ऑर्गेनल, इसके बारे में और मेम्ब्रेन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर सेल में, साइटोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी नहीं, वो भी 11th क्लास के में ही है। सम है फ्लैजेला और सीलिया, किसी में फ्लैजेला पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। ये फ्लैजेला और सीलिया जो होते हैं वो हेयर टाइप होते हैं, जो कि मूव करने में सहायता करते हैं। ये भी सेलुलर होते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। ठीक, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। तो सेल फ्यूजन जो है वो असेक्सुअली हो जाएगा और जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो सेक्सुअली हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं प्रोटिस्टा के पहला मेम्ब्रेन, जो कि है क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसको बोलते हैं डेस्मिड्स। इस ग्रुप में डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आती हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, एज वेल एज मेराइन एनवायरनमेंट। मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, मतलब जो खारा पानी होता है, नमकीला पानी। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये माइक्रोस्कोपिक होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं और पानी के ऊपर तैरते हैं, उसका नाम है प्लैंकटन बोलते हैं इनको। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, बहुत से जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। डायटम में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है, विच फिट टुगेदर एज अ शॉप बॉक्स। जैसे कि हमारे साबुन के डिब्बों में होता है कि एक साबुन रहेगा, उसके ऊपर एक और क्या कहते हैं ओवरलैपिंग एक सेल रहेगी और एक और ओवरलैपिंग सेल होगी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट होते हैं टुगेदर, जैसे कि साबुन के बॉक्स में। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सीलिया, जो वॉल होते हैं वॉल में सीलिया पाई जाती है। एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल, जो इसके वॉल होते हैं वो इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। दिस डायटम हैव left behind large amount of cell wall
जो डायटम होता है उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, उनके जो सेल वॉल पाई जाती हैं उनके क्या कहते हैं, उनके सेल पे सेल वॉल पाई जाती है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing or filtration of oils and syrup. Diatom are the chief producer in the ocean. जो डायटम होते हैं जनरली जिस जगह पाए जाते हैं, कभी कभार मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और ये एक तरीके का जो सॉइल हो गया, सॉइल को पॉलिश करने में फिर मतलब सॉइल को एक तरह साफ़ करने में काम आते हैं, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल को फिल्टर करते हैं, और सिरप को। जो आइटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर मतलब कि ज़्यादातर जो बायोमास होते हैं, जो फूड बनते हैं उसके ओशियन में अदर एनिमल के लिए, वो यही इसी के थ्रू बनता है। फिर दूसरे क्लास में दूसरा इसका नंबर है डायनोफ्लेजिलेट्स। These organisms are mostly marine and photosynthetic. Marine होते हैं, photosynthetic होते हैं। They appear yellow, green, brown, blue, red depending on main pigment present in their cell. ये ब्लू ग्रीन, ये येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू इन सब कलर पाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनके सेल में कौन सा पिगमेंट, किस कलर का पिगमेंट है। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। सेल वॉल में जो होते हैं सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। अधिकतर में 2 फ्लैजेला पाई जाती हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। एक लॉन्गिट्यूडली पाई जाएगी, ठीक, और एक ट्रांसवर्सली पाई जाएगी। इन फिर ये देखो, जैसे कि एक मिनट, एक लोग आगे उसमें देखते हैं, वहाँ बताना। तो लॉन्गिट्यूडली एंड ट्रांसवर्सली इन फ्लोरा बिटवीन द वॉल प्लेट में वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लेजिलेट्स। एग्जाम्पल Goniolax undergoes such rapid multiplication that they make the sea appear red tides. Toxin released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. तो जो इसमें रेड कलर वाले जो इसके मेंबर होते हैं, ये जैसे कि रेड टाइड्स हो गए, तो ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, ये टॉक्सिक होते हैं अदर मैमल्स के लिए, मतलब इनको मार भी सकते हैं, जहरीले होते हैं, तो ऐसे पदार्थ ये रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। उसके बाद हम आते हैं थर्ड मेंबर पे, जो कि यूग्लिनॉइड है। गया है इनका सीलिया, देखो ये जो है ये इनका सीलिया है, ये यूग्लिनॉइड है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। मेजॉरिटी जो होती है उनके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनके सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल की जगह इनके पास प्रोटीनियस लेयर होती है, जिसका नाम है पेलिकल होती है। विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। दे हैव 2 फ्लैजेला, उनके पास 2 फ्लैजेला होती हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। 2 फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट में, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं होती है तो वो बिहेव करते हैं एटोट्रॉप, मतलब जब सनलाइट रहेगी तो वो खुद से खाना बनाएंगे, सनलाइट नहीं रहेगी तो वो दूसरे मैमल्स पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। इन
Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plants. Example euglenoid. जो पिगमेंट होता है वो जो जो पिगमेंट पाए जाते हैं यूग्लेनॉइड में आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट की हालत। जब जो हायर प्लांट में पाए जाते हैं वैसे ही इनके बॉडी में पिगमेंट पाई जाती हैं, जैसे कि और इसका एग्जांपल है यूग्लेनॉइड का एग्जांपल है यूग्लेनॉइड। इसके बाद हम आते हैं स्लाइम मोल्ड पे। स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइट। स्लाइम मोल्ड होते हैं सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट मतलब होता है जो कूड़े कचरों पे ग्रो करते हैं। द बॉडी मूव अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स। ठीक, जो बॉडी उनकी मूव करती है डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो मैंने बताया जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन में दे फॉर्म एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो कि बहुत दूर तक फैल सकते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। जो प्लाज्मोडियम है वो थोड़ा मतलब डिफरेंशिएट मतलब थोड़ा डेवलप होते हैं और फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप। अपने टिप पे स्पोर बना के, और ये स्पोर जो होते हैं बाद में स्पोर स्पोर के ऊपर ट्रूगोल होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फ्रॉम मैनी ईयर्स। जो स्पोर होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं बहुत साल तक जिंदा रह सकते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा कंडीशन में भी है, एडवर्स कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में। द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। स्पोर जो होते हैं वो एयर करंट में फैल जाते हैं। एयर मतलब फैल जाते हैं, जब डेवलप होने बाद में फैल जाते हैं फिर बाद में ग्रो करते हैं। ये इनका मतलब तरीका है ग्रो करने का। यूग्लेनॉइड ये रहा और पैरामीशियम है। बी जो है वो पैरामीशियम है। फिर हम आते हैं प्रोटोजोआ पे, जो कि 5th मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ, उसका प्रोटिस्टा का 5वां मेंबर। ऑल प्रोटोजोअन्स एंड हेटेरोट्रॉप्स आर हेटेरोट्रॉप। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो हेटेरोट्रॉप होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहते हैं एंड एज प्रेडेटर, भाई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहते हैं और पैरासाइट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म। ये भी वही है, पैरासाइट जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जिंदा होते हैं और प्रेडेटर जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के जिंदा रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने ज़माने और पुराने समय से रहते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। 4 बड़े ग्रुप के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। अमीबा, एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। दीज पहला है अमेबॉइड प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में। दे मूव एंड मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं मतलब पकड़ते हैं उनके अपने शिकारी को, प्रे को, बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया। अपना सीडोपोडिया वो निकालते हैं। सीडोपोडिया से वो अपने प्रे को पकड़ते हैं, जो कि फॉल्स फीट होती है। ठीक, एज इन अमोबा में पाई जाती है ये कि ठीक। मेराइन फॉर्म हैव सीलिया। जो मेराइन फॉर्म होती है जो समुद्र में रहते हैं उनके पास सीलिया सेल होती है ऑन देयर सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एग्जाम्पल बताई गई है। एंटामीबा हो गया और पैरासाइट हो गया। उसके बाद आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये भी प्रोटोजोआ ही है जिसमें फ्लैजिला पाई जाती है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग, या तो जो इसके मेंबर होते हैं या तो फ्री लिविंग होंगे और पैरासिटिक होंगे, या तो मतलब खुद से जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग और या तो पैरासिटिक होंगे।
दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला होती है क्योंकि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेज, जो पैरासिटिक फॉर्म, इसमें जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं वो डिसीज कॉज कर सकते हैं, सच एज स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका ट्राइपनोसोमा। फिर इसके बाद आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआस। सीलिएटेड प्रोटोजोआस होते हैं, उनके बॉडी में सीलिया पाई जाती है। दीज आर एक्वाटिक होती हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ये मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास 1000 ऑफ सीलिया होती हैं। 1000 ऑफ सीलिया इनके शरीर में पाई जाती है। दे हैव अ कैविटी गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, इनके पास एक कैविटी जिसे गुलेट बोलते हैं जो कि सेल से बाहर तरफ खुलती है। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes the water laden food to be scattered into the gut, जो सीलिया होती है उसके मूव करने की वजह से, ठीक, तो उसके जो वाटर में जो फूड्स होते हैं गट के थ्रू अंदर आ जाते हैं, जिससे वो अपना फूड फीड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। इसके बाद हम आते हैं स्पोरोजोन। This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle, ठीक, इनके पास ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास इन्फेक्शियस स्पोर होती हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरों को और इनके लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, ठीक, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में और भी जानवर में। विच कॉज मलेरियल विच हैज़ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके बाद हम आते हैं किंगडम फंगी। ये हमारा नया किंगडम है, तीसरा किंगडम है। अभी तक हम मोनेरा पढ़ चुके हैं, प्रोटिस्टा पढ़ चुके हैं और अब हम किंगडम फंगी पढ़ने जा रहे हैं। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. फंगी में heterotrophic organism पाए जाते हैं। They show a great diversity in morphology and habitat. Great diversity पाई जाती है इनके रहन सहन, मतलब जहाँ ये रहते हैं जिस जगह पे, और मॉर्फोलॉजी का जो बॉडी डिजाइन जहाँ होता है बॉडी का जो शेप साइज ये सब हो गया। When your develops a mold on your orange rods, it is because of fungi. जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के ऊपर जो ऑरेंज के तरीके का जो रोड डेवलप होता है वो फंगी होता है। द कॉमन मशरूम, जो कॉमन मशरूम है जिसको हम खाते हैं, एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंगी, ठीक, जो मशरूम हो गया वो भी फंगी है और जो टोड स्टूल्स हैं वो भी फंगी है। वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड लीफ पे वाइट कलर के धब्बे पाए जाते हैं मस्टर्ड लीफ पे, ठीक, ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। ये भी फंगस की वजह से होता है जो कि पैरासिटिक फंगस है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में जिंदा रहते हैं। सच यूनिसेलुलर और फंगी, जो यूनिसेलुलर फंगी, एग्जाम्पल जो कुछ यूनिसेलुलर फंगी होते हैं उसका एग्जाम्पल है ईस्ट, ठीक, ईस्ट फंगी है, बैक्टीरिया नहीं है। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, जो कि इस्तेमाल कर आते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। अदर फंगी कॉज डिसीजेज, कुछ जो दूसरे फंगी हैं वो डिजीज कॉज कर सकते हैं प्लांट और एनिमल्स में। वीट रस्टिंग कॉजिंग यूसीनिया, जो गेहूँ की जो रस्ट होती है, गेहूँ खराब होने लगता है उसमें, ठीक, वो उसको प्रोसीनिया बोलते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक के सोर्स हैं जो कि एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं कुछ फंगी, जैसे एग्जाम्पल है पेनिसिलियम एक फंगी है जो कि पेनिसिलियम बनाने में काम आता है, पेनिसिलियम बनाने में काम आता है। फंगी आर
कॉस्मोपॉलिटन। फंगी जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट। ठीक, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं जो कि पानी में भी पाए जाते, ग्रो करते हैं, वाटर में भी ग्रो करते हैं, सॉइल में भी और प्लांट एनिमल में भी पाए जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म ह्यूमिड प्लेसेस। ये मतलब इनका जो ग्रो करने का जो बिल्कुल सही तरीका होता है, सही जगह होता है, वो गर्म और ह्यूमिड, मतलब जहाँ पे नमी हो, थोड़ी गर्मी हो, ऐसे जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? इसमें सवाल पूछा गया है कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। तो इसमें जवाब दिया गया है हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम फूड को जो होता है वो प्रिवेंट करना चाहते हैं कि वो जल्दी ख़राब हो। ठीक, ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से जल्दी ख़राब हो जाए, इससे बचाने के लिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट which are unicellular fungi are filamentous। ईस्ट को छोड़ के फंगी filamentous होते हैं। their bodies consist of long cylinder thread like structure। उनकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं हम आईपी। आईपी जो होती है वो सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनकी बॉडी पाई जाती है। द नेटवर्क ऑफ आईपी इज नोन एज माइसीलियम। जो नेटवर्क मतलब बहुत सारे हाइफी मिल जाएंगे तो उसको हम माइसीलियम बोल देंगे इनकी बॉडी पे। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब। जो कुछ हाइफी जो होते हैं वो ट्यूब्स होते हैं विद फिल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म ट्यूब होते हैं जो कि फिल होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस से। एक साइटोप्लाज्म मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, कुछ ऐसे ट्यूब पाई जाती है हाइफी में। दिस आर कॉल्ड कॉनोसाइट। इसको कॉनोसाइट हाइफी बोलते हैं, जिसमें एक सेल में, एक ट्यूब में बहुत सारे न्यूक्लियस पाई जाती हैं, मल्टी न्यूक्लियस होती हैं एक साइटोप्लाज्म में। अदर्स हैव सेफ्टी। अदर दूसरों पे सेफ्टी होती है और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, इनके हाइफी में। द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज ऑफ चिटिन एंड पॉलीसैकेराइड। जो इनके सेल वॉल होते हैं वो चिटिन और पॉलीसैकेराइड से बने होते हैं। मोस्ट फंगी होती है वो हेट्रोट्रॉफिक एबनॉर्मल एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेस। जो मोस्ट ऑफ द फंगी होती हैं वो दूसरे चीज़ों पर डिपेंड रहती हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और इसको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं, जो कि एक सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होते हैं, डेड सब्सटेंस के मरे हुए चीज़ों पर जो जिंदा रहते हैं। दोस्त दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट। जो लिविंग प्लांट पर डिपेंड करते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। जो लिविंग पे कर रहे हैं वो पैरासिटिक है, जो डेड पे कर रहे हैं वो सैप्रोफाइट्स हैं। दे आर ऑल्सो लिव एज सिम्बायोटिक, मतलब एक जुड़ के रहते हैं, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ना उसको नुकसान पहुँचाते हैं। दोनों को फ़ायदा होता है तो नुकसान नहीं होता। किसी का भी फ़ायदा हो सकता है, किसी का भी नुकसान हो सकता है। साथ में रहते हैं, मतलब इन एसोसिएशन विद एल्गी के साथ एज लाइकेन, एल्गी के साथ रहते हैं जो कि लाइकन है। फिर इसके बाद हम आते हैं लाइकन जो होते हैं वो बहुत से प्लांट के रूट पे पाए जाते हैं, जिसको हम माइक्रोजा बोलते हैं, माइक्रोजा का फॉर्म है। लाइकन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये किसी भी बेयर रॉक्स पे, किसी भी मतलब रॉक्स पे एक काम ला सकता है। वो बेयर रॉक्स को जो होते हैं वो सॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके अंदर इनमें कैपेबिलिटी होती है, पर ये बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत समय लगता है इसको होने में, पर कर देते हैं कन्वर्ट। लाइकन जो होते हैं रूट पे पाया जाता है किसी प्लांट के, माइक्रोजा बोलते हैं इस फॉर्म को। और फिर रिप्रोडक्शन इन फंगी can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding. Asexual reproduction is by spore.
जो फंगी में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव तरीके से मिल सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, टूट के, फीजन डिवाइड करके, और बडिंग, ये भी डिवीजन ही होता है। ठीक है, एक बड निकलता है, फिर वो डिवाइड जाता है, वो फिर एक ग्रो करता है, पूरा प्लांट बन जाता है, पूरा मतलब फंगी बन जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो स्पोर के थ्रू होगा, जिसको हम ओनिडिया बोलते हैं। और स्पोर और जियोस्पोर ये तीनों नाम है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इस बाय स्पोर्स और एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। The various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। बहुत तरीके के स्पोर बनते हैं जो कि फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं। The sexual cycle involves the following 3 steps। जो इसका सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है फंगी ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। मोटाइल जो मूव कर सकता हो, नॉन मोटाइल जो मूव कर सकता हो, और इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, मिलन। फिर इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा का जो प्लाज्मा फ्यूज होगा। फिर फ्यूज़न ऑफ, दूसरा जो है फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्ली, मतलब पहले प्लाज्मा फ्यूज़ होगा, फिर 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ होंगे, जिसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियो जो होता है, कैरियो इस्तेमाल होता है और न्यूक्लियस के लिए, गैमी मतलब फ्यूज़न होगा, गैमी मतलब गैमेट होता है, फ्यूज़ होता है। इसके बाद तीसरा जो है वो मियोसिस इन ज़ाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। तीसरा जो है वो मियोसिस जो होता है, ज़ाइगोट जो फॉर्म होगा, वो फ्यूजन होने के बाद जो ज़ाइगोट जो चीज़ फॉर्म होता है उसको ज़ाइगोट बोलते हैं। उसमें मियोसिस होगा, मतलब वो जो ज़ाइगोट बना है उसमें डिवाइड होगा वो, और वो एक हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, जो स्पोर का स्प्रेड आउट हो गया, फिर ये भी एक फंगी का रूप ले जाता है। फंगस रिप्रोड्यूस एक्चुअली द two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse होते हैं। हैप्लॉइड हाइफी में 2 हैप्लॉइड हाइफी मेट करते हैं और फ्यूज करते हैं। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन हैप्लॉइड सेल। किसी फंगी में जो 2 हैप्लॉइड का फ्यूजन होता है वो इमीडिएटली रिजल्ट करता है डायप्लॉइड सेल 2n। डायप्लॉइड मतलब 2n, हैप्लॉइड मतलब n। ठीक, डायप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है इसके बारे में भी हम साइटोलॉजी में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी समझ नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करिए। हाउएवर इन अदर फंगी जैसे कि एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोट स्टेट n+n इंटरमीडिएट स्टेज है, जो कि n+n है। 2 न्यूक्लियर पर सेल, 2 न्यूक्लियस एक सेल कर। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोट। इस कंडीशन को डाइकैरियोट बोलते हैं, जिसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाई जाएगी। और जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, पर इसमें क्या एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे डाइकैरियन। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोस फेज। और जो फेज होगा उसको डाइकैरियो फेज बोलेंगे। डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पैरेंटल न्यूक्ली फ्यूज एंड द सेल बिकम डाइप्लॉइड। जो पैरेंटल न्यूक्ली होगी वो फ्यूज करेंगे और एक डाइप्लॉइड बनाएंगे। फ्यूज कर मतलब n होंगे, वो फ्यूज करके 2n बना देंगे, डाइप्लॉइड हो जाएगा। मतलब 2 हैप्लॉइड फ्यूज करके एक डाइप्लॉइड बनाएंगे। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। जो फंगी होगी वो फ्रूटिंग बॉडी को फॉर्म करेंगे, इन विच रिडक्शन डिवीजन अगर, जिसमें रिडक्शन डिवीजन अगर होगा। रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस को बोलते हैं। म्यूसिस एक रिडक्शन डिवीजन है जिसमें 2n जो होता है आधा हो जाता है, n में बढ़ जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन एंड
हैप्लॉइड स्पोर रीडिंग टू फॉर्मेशन एंड हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, हैप्लॉइड हो गया, वो डिप्लॉइड था टू एन, वो डिवाइड हुआ, कट गया मतलब, एन में कन्वर्ट हो गया जो कि हैप्लॉइड है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, जो बनावट है माइसीलियम की। माइसीलियम क्या था, अभी हम पढ़े थे, माइसीलियम मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक, हाइफी मतलब एक स्ट्रक्चर है, वो फंगी पाई जाती है। ठीक, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, हाइफी पाई जाती है, इसके नेटवर्क को हम माइसीलियम बोलते हैं। Mode of the spore formation and floating bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. ठीक, इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और फ्लोटिंग बॉडीज के बेसिस पे डिवाइस किया गया है, कुछ क्लासेस बनाई गई हैं इसके फंगी की क्लासेस बनाई गई हैं। तो आज हम फिलहाल यहीं तक पढ़ते हैं। ये जो को देखते हैं, ये तीन जो हैं, ये दीज आर द फंगी, जिसका फर्स्ट वाले का नाम है मकर और सेकंड वाले का नाम है एस्परजिलस, ये एस्परजिलस है, और ये जो है, ये वाला जो है वो एग्रीकस है। तो फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइकोमाइसाइड से पढ़ेंगे, जो कि एक फंगस है। ये भी मतलब मेंबर हैं, ये जो अभी हम देखे थे क्लासेस में आए हैं ना, ये भी फंगी के क्लासेस हैं, जो कि हमें कुछ क्लासेस में डिवाइड की गई है। कम से कम इसकी क्लासेस होंगी 4 क्लासेस में शायद डिवाइड है ये। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।